आप सभी का यूट्यूब के इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे प्रूफ किया जाता है हैंडराइटिंग को, सिग्नेचर या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को कोर्ट में। ये सिंपल लगता है लेकिन जुडिशियल एग्ज़ाम और प्रैक्टिस दोनों के लिए बहुत क्रूशियल है। पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 65। और सेक्शन 65 बात करता है प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंडराइटिंग ऑफ पर्सन एलिज टू हैव साइंड और रिटर्न डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में लाया जाता है और बोला जाता है कि डॉक्यूमेंट मिस्टर सलमान खान ने साइन किया है, तो जितना हिस्सा सलमान खान की हैंडराइटिंग में है या सलमान खान का सिग्नेचर है उसको प्रूफ करना कोर्ट में ज़रूरी है। अब ऐसा क्यों ज़रूरी है, प्रूफ करना क्यों ज़रूरी है? कोर्ट ने अपने आप एज्यूम कर लिया कि हैंडराइटिंग या सिग्नेचर जो है वो सलमान खान का ही है और ये असली सिग्नेचर है। तो अब क्या होगा, कोई भी इंसान कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आएगा और कहेगा कि ये सलमान खान का सिग्नेचर है या सलमान खान की हैंडराइटिंग है, और इस तरीके से फ्रॉड हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो एक विल प्रोड्यूस होती है और बोला जाता है कि सलमान खान ने साइन किया था इस विल पे। तो पहले प्रूफ करना होगा कि वो जो सिग्नेचर है वो सच में सलमान खान का ही है या किसी ने फर्जी सिग्नेचर तो नहीं कर दिया सलमान खान का। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक डॉक्यूमेंट है वो टाइप्ड है और उसमें सिर्फ एक लाइन जो है वो हैंड रिटन है, तो सिर्फ उस हैंड रिटन पार्ट को प्रूफ करना होगा कि ये उसी इंसान का है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि उसने ये लिखा है, जैसे कि सलमान खान या जो भी इंसान जिसके लिए हम बोल रहे हैं कि ये उसकी हैंड राइटिंग है। अब सवाल ये होता है, हैंड राइटिंग देख लिया, सिग्नेचर देख लिया, इसको प्रूफ करना होगा, हमने देख लिया सेक्शन 65 में, पर ये हैंड राइटिंग या सिग्नेचर प्रूफ कैसे होंगे? तो उसके लिए हमें दे रखा है सेक्शन 72, उसमें कुछ मोड्स बताए गए हैं हमें। जैसे सबसे पहला, अगर वो इंसान एडमिट कर ले कोर्ट में आके, वो इंसान मतलब अगर सलमान खान आके बोल दे खुद कि हाँ जी ये सिग्नेचर मेरे ही है, ये हैंड राइटिंग भी मेरी ही है। सेकंड जो तरीका दे रखा है कि हम किसी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुला लें, वो अपना ओपिनियन दे दे, तो उस तरीके से वो प्रूफ कर हो सकता है। थर्डली, हम कंपैरिजन कर सकते हैं। हम मतलब जज के पास भी ये पावर है कि वो हैंड राइटिंग या सिग्नेचर को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर किससे करेंगे? किसी ऐसे डॉक्यूमेंट में जिसमें वो हैंड राइटिंग या सिग्नेचर ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि ये उसी इंसान का है। सो ऑलरेडी प्रूव डॉक्यूमेंट जहाँ पे वो हैंड राइटिंग और सिग्नेचर हो चुका है, उससे हम कंपेयर कर देंगे द हैंड राइटिंग या सिग्नेचर विच इज़ इन द क्वेश्चन इन द प्रेजेंट केस। एक और मेथड दे रखा है प्रूफ करने का, वो है बाय टेस्टिमनी ऑफ अ पर्सन एक्वाइंटेड विद हैंड राइटिंग। अब सपोज करो सलमान खान जी का कोई क्लर्क है या अकाउंटेंट है और वो कोर्ट में आके बोल देता है हाँ जी ये सलमान खान की ही राइटिंग है, सलमान खान का ही सिग्नेचर है, तो वो इस तरीके से भी प्रूव हो सकता है बाय द टेस्टिमनी। इसी तरह से हम नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 66 में, जो बात करता है ई सिग्नेचर की। सो ये दो तरीके के होते हैं, एक नॉर्मल ई सिग्नेचर हो गया और एक सिक्योर ई सिग्नेचर हो गया। जो नॉर्मल ई सिग्नेचर होता है उसको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा कि ये उसी इंसान का है जिसके सिग्नेचर है, पर वहीं पे सिक्योर ई सिग्नेचर के केस में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे लॉ प्रिज्यूम करके चलता है कि ये उसी इंसान का होगा जिसने ये सिग्नेचर कर रखा है। तो जनरल रूल देखते हैं। अगर कोई कहता है कि ईमेल, कॉन्ट्रैक्ट या पीडीएफ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो हो रखे हैं ये उसी इंसान के हैं, तो प्रूफ करना होगा कि वो सिग्नेचर असली में उसी सब्सक्राइबर का है, मतलब उसी इंसान का है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे कि हमें सिग्नेचर प्रूफ करना था कि वो सलमान खान का ही सिग्नेचर है। अगर सलमान खान डिजिटल रिकॉर्ड पे साइन कर देते हैं, तो अगर वो नॉर्मल ई सिग्नेचर है तो कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा कि ये सलमान खान का ही नॉर्मल ई सिग्नेचर है। बट इसी का एक एक्सेप्शन है, वो है सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के केस में हमने अभी समझा था कि लॉ प्रिज्यूम करके चलता है कि ये वैलिड है, एक्स्ट्रा प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती कि जब तक कि इसको कोई चैलेंज ना कर दे। ये सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इसलिए लॉ प्रिज्यूम करता है बिकॉज इसके पीछे एक अथॉरिटी होती है। वो अथॉरिटी आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो एक OTP या पासवर्ड देती है, और उस OTP या पासवर्ड को यूज़ करके ही आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कर सकते हैं। इसलिए इसको एक्स्ट्रा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती जब तक कि इसको कोई कंटेस्ट ना कर दे। क्वेश्चन ये राइज होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को कैसे प्रूफ किया जाएगा। तो इसको हम बहुत सारे तरीक़ों से प्रूफ कर सकते हैं, जैसे कि हम डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर वेरिफिकेशन के थ्रू भी प्रूफ कर सकते हैं, या हम किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लेके भी प्रूफ कर सकते हैं, जैसे कि साइबर फोरेंसिक्स के लोग होते हैं उनका ओपिनियन लेके। और सबसे आसान तरीका होता है जिसका वो सिग्नेचर है वो खुद आके एडमिट कर दे कोर्ट में कि हाँ जी ये सिग्नेचर मेरा ही है।
तो इन तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को प्रूव कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्स और वाई एक ई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक्स अपना स्कैंड सिग्नेचर पेस्ट कर देता है, वाई को प्रूफ करना होगा कि ये जो सिग्नेचर है ये असली में एक्स का ही सिग्नेचर है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ वाई के ऊपर है इस केस में। सेकंड एग्जांपल देखते हैं एक और। अगर एक्स ने सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर यूज किया हुआ है जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने इशू कर रखा है, तो कोर्ट जो है वो प्रिज्यूम करके चलेगी कि वो एक्स का ही सिग्नेचर है। अब वाई को प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं, ये एक्स का सिग्नेचर नहीं है। तो इसी तरह के और लीगल कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।